क्या आप जानते हैं द्वापर युग का अंत कैसे हुआ? तो आइए समझते हैं। द्वापर युग में श्री हरि ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। इस युग की काल अवधि 2400 दिव्य वर्ष अर्थात 8,64,000 मानव वर्ष माना जाता है। इस युग में मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष तक की भी हुआ करती थी। इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा अर्थात 50% हुआ करती थी। इसे कांस्य युग भी कहा जाता है। द्वापर युग में नैतिकता और योग की आध्यात्मिक प्रथा का पतन देखा गया। जैसे जैसे लोग ईश्वर से दूर होते गए, वे अधिक प्रतिस्पर्धी, उत्साही, धोखेबाज और सुखलोलुप होते गए और इस युग में बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाएं बढ़ने लगी थी। अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना, स्त्रियों द्वारा अपने पतियों और पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करना आदि बेहद सामान्य घटनाक्रम हो गया था। द्वापर युग महाकाव्य महाभारत की घटनाओं का युग भी था, जिसमें कृष्ण का अवतार बुराई व अधर्म को समाप्त करने के लिए हुआ था। इसलिए द्वापर युग को युद्धों का युग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म का तेजी से क्षय होने लगा था। चारों ओर अधर्म अपना पांव तेजी से पसारने लगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पापियों का एक एक कर नाश करना शुरू किया और जब महाभारत युद्ध के पश्चात सारे अधर्मियों का नाश हो गया, तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। जिस समय युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, उसी समय गांधारी ने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया, उसी तरह तुम्हारे भी कुल का संपूर्ण नाश होगा। उसके बाद पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। फिर गांधारी के दिए श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लगी। द्वारिका वासी मदिरा पीकर आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने काटने लगे। यह देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण पूरे यादव वंश को प्रभास ले आए, परंतु वहां भी श्राप के कारण संपूर्ण यादव वंश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और अंत में हालत इतनी बिगड़ गई कि पूरा यादव वंश ही खत्म हो गया। उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहां हिरण की तलाश में आया और उसने कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया। जो तीर सीधे श्री कृष्ण के पाद चरणों में जा लगा और सारी सृष्टि में प्रलय आ गया। भगवान कृष्ण ने मृत्यु लोक में जन्म लिया था, इसलिए इस मनुष्य रूपी शरीर से एक दिन उन्हें दूर होना ही था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और वैकुंठ धाम चले गए। इसी के पश्चात द्वापर युग का अंत हुआ।